का हमारे चैनल फ्रेशर्स कैंप में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक टीसीएस के उस सर्वे मेल के बारे में है जो कि काफी हद तक के बच्चों को आ गया है। 90% के बच्चों को आ गया है जो कि इसमें सिलेक्ट हो गए हैं या फिर जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है या होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टीसीएस के द्वारा कुछ सर्वे मेल्स आ रहे हैं कुछ बच्चों को जो कि कुछ एक आध हफ्ते पहले से शुरू हो गए हैं। तो ये उन्हीं बच्चों को आ रहे हैं जो कि उनके सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने एनक्यूटी के टेस्ट दिए थे जो कि अक्टूबर में हुआ था, 1 फरवरी में हुआ था। ये 2 बार टेस्ट हुए थे और अभी आने वाले कुछ दिनों में भी होने वाला है ये टेस्ट। जिन बच्चों की जनवरी में ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको तो ये डेफिनेटली मेल आ ही रहा है, साथ ही जिनकी अभी होने वाली है कुछ दिन बाद ज्वाइन, उनको भी ये मेल आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको ये मेल आ गया है मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो चुकी है, और अगर आपको ये नहीं आया है मतलब शायद आप चूक रहे हैं या फिर कुछ आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई है। तो सर्वे मेल के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स। जो सर्वे मेल है वो आपको मेरे बाजू में दिख जाएगा। इस तरह का कुछ आपको सर्वे मेल आएगा जिसमें लिखा हुआ है टीसीएस के द्वारा ग्रीटिंग्स आपके लिए कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत इस तरह से कैसी है। उसके अलावा उन्होंने वहां नीचे मेंशन किया है कि ये सिर्फ एक सर्वे मेल है और इस प्रोसेस में आपको गो थ्रू होना है। इसमें कोई लास्ट डेट नहीं दी गई है कि आपको इस तारीख तक इसे कंप्लीट ही करना है। ये लिंक जो उन्होंने नीचे दिया है ये आप कभी भी इसे ओपन करके इसे पूरी तरह फिल कर सकते हैं, पर फिल करना मैंडेटरी है क्योंकि ये आपके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है आगे की और आपकी जो ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस है उसमें काफी बेनिफिशियल होगा। और जी हाँ, ये आपको बहुत अच्छी तरह से अफेक्ट करेगा आपके आगे के जॉब की प्रोसेस में। तो अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहां पे हमें टीसीएस डिजिटल सर्वे का पूरे डिटेल्स आएंगे। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा है प्लीज सिलेक्ट द डेट ऑन विच योर कॉलेज फाइनल सेमेस्टर। मतलब जो आपको उनके क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी में भी आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में कि आप अगर आखिरी सेमेस्टर जो आपका 8th सेमेस्टर है उसकी आपके पास मार्कशीट नहीं है या फिर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप इसमें सिलेक्ट जरूर हो सकते हैं। और नौकरी आपकी ज्वाइनिंग तभी होगी जब आपका आखिरी सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर आपका आखिरी सेमेस्टर 25 मार्च को खत्म होता है तो आप 26 मार्च से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का कोई बाउंडेज नहीं है कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है लास्ट सेमेस्टर की तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। उसी लिए उन्होंने एक अंदाजे से डेट पूछी हुई है कि आपका कब तक फाइनल सेमेस्टर खत्म होगा। तो आप अपने टीचर्स से या फैकल्टी से या स्टाफ से कॉलेज से जरूर इसके बारे में एक बार कम्युनिकेट कर ले और उसके बाद ही ये पूरा डिटेल भरे, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये आप सिर्फ एक बार भर सकते हैं, इसीलिए इसकी कोई लास्ट डेट नहीं दी गई है। तो आप जिस दिन भी इस फॉर्म को भरे हमेशा बिल्कुल क्लियर, साफ साफ और बहुत अच्छे से भरें, पूरी सारी चीजों को अच्छी तरह सोच के, देख के और बिल्कुल एक्यूरेट डेट और टाइम के हिसाब से भरें। नेक्स्ट में आने के बाद हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है प्लीज सिलेक्ट द रिजल्ट डेट ऑफ योर फाइनल सेमेस्टर। इसमें वो आपसे रिजल्ट डेट पूछेगी कि अप्रोक्सिमेटली कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जो भी आप अपने एग्जाम की डेट भरे रहेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसी से मिलती जुलती अपने टीचर्स से कंसल्ट करके कि किस टाइम तक उनकी फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है और कब तक आप लोगों को आपकी मार्कशीट्स वगैरह मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग इस वाले को आप भर लीजिएगा। उन्होंने अभी तक इसमें हार्ड कॉपी नहीं मांगी है, उन्होंने वेब कॉपी ही मांगी है। तो जब भी आपका रिजल्ट आपके कॉलेज के पोर्टल पे या आपके जिस भी ईमेल वगैरह पे आता होगा उसकी जो एक अप्रॉक्स डेट है जो कि बिल्कुल फाइनल एक्यूरेट तो बताना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, पर फिर भी एक तरह से अंदाजनी जो भी रहेगी उसे आप यहाँ पे जरूर मेंशन कर दें। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारा आएगा नेक्स्ट पे वो ये रहेगा प्लीज सिलेक्ट द डेट बाय व्हेन योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर कॉलेज इज एक्सपेक्टेड। तो इसके बारे में भी आप अपने कॉलेज से, स्टाफ से पूरी तरह डिटेल से डिस्कस कर लें और उसके बाद ही इस चीज को भरें, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी डेट अगर आप आगे पीछे भरेंगे तो आपके लिए बाद में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि वो उसके हिसाब से ही आपका सर्वे और आपके सारे डिटेल्स को अपने रिकॉर्ड्स में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि आपका करंट एड्रेस, मतलब अभी आप प्रेजेंटली कहाँ रहते हैं। तो अगर आप जहाँ पढ़ रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहां उसके डिटेल डाल सकते हैं, या फिर अगर आप जहाँ आपका परमानेंट घर है उसका डिटेल डाल सकते हैं। तो इस बात का वैसे तो दोस्तों काफी अच्छा होगा कि अगर आपका जो करंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो आप सेम डालें, क्योंकि कई बार डिफरेंस होता है। तो क्या है, कभी कुछ ऑफिशियल कॉपी आनी रहती है, जैसे आपका अगर लेटर आ रहा है जॉब का या आपको कुछ भेजना है या उन्हें कुछ और डिटेल्स पता करने हैं, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है करंट या परमानेंट एड्रेस डिफरेंट होने से। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सेम रहे, पर अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं होती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है कि आपका करंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं
वो भी आप भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका पिन कोड पूछा है, ये सारे करंट एड्रेस के बारे में डिटेल्स रहेंगे। उसके बाद उन्होंने आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा है, अगर ये अलग है तो इसे अलग भरिएगा और अगर ये सेम है तो इसे सेम टू सेम पुराने वाले जैसे भर दीजिएगा। ये यहाँ पे उन्होंने आपका स्टेट पूछा है परमानेंट एड्रेस का, यहाँ पे उन्होंने पिन कोड पूछा है आपकी परमानेंट एड्रेस का। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी एड्रेस टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, मतलब आप क्या अपना प्राइमरी एड्रेस चाहते हैं दोनों में से। जो आपका करंट एड्रेस है आप उसमें चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑफिशियल मेल या फिर कोई भी लेटर या पोस्ट अगर आए तो वो आपकी करंट एड्रेस पे आए या परमानेंट एड्रेस पे आए। तो आपको इन दोनों में से चूज कर लेना है कि आपको कौन सा वाला ज्यादा बेनिफिशियल और बेटर है आपके लिए। इसे भी बिल्कुल सही भरे, क्योंकि अगर आप किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या पीजी वगैरह में रहते हैं तो कई बार हो जाता है कि आप इमीडिएटली कुछ सर्कमस्टांसेस से चेंज कर लेते हैं या कभी आप अवेलेबल नहीं रहते। अगर आप परमानेंट एड्रेस पे भरना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा है कि आपका जो एकेडमिक कोर्स है उसमें आपका कोई बैकलॉग वगैरह तो नहीं है, और अगर है तो कितने हैं। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भरिए। वैसे तो अच्छा होगा कि अगर आपकी 0 बैकलॉग है तो वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, पर अगर है तो उसे साफ साफ लिख दीजिएगा, झूठ या फिर छुपाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बाद में फिर जब आपके रिकॉर्ड्स वेरीफाई होंगे और वहां पे जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए या एक्सपीरियंस वगैरह के लिए बैठेंगे तो आपको ही वहां पे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी आपका इंटरव्यू का टाइम रहेगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम रहेगा उस वक्त आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे शो करने होंगे। तो इसमें से आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हैं उस मूवमेंट पे वहां पे उस पर टिक कर दीजिए, और अगर किसी डॉक्यूमेंट को नहीं शो कर सकते हैं तो उसे डेफिनेटली अनटिक कर दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि इसे पूरे के पूरे टिक कर दीजिएगा और वहां पे जब आपको शो करने की बारी आए तब आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ना रहे। जो आपके पास है उन्हें भी टिक करिए और जो नहीं है उन पे मत करिएगा। तो हमारा ये वाला आएगा जिसमें वो पूछ रहा है कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप क्या है। तो आपके पास है कि नहीं है वो इस बारे में पूछ रहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों के पास होते ही हैं, और अगर नहीं भी है तो आप कोशिश करिएगा कि अपने आसपास से या फिर किसी साइबर कैफे से कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने सुविधा के अनुसार उसे ले लें, क्योंकि या फिर वहां जाकर डेफिनेटली अपने रेगुलर अपडेट्स देखते रहें, क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो अगर उन्हें अपने साइड से कुछ आपको कम्युनिकेशन करना होगा तो उनको एक बार सोचना पड़ेगा। और ये कुछ कुछ ऐसे छोटे क्राइटेरियाज होते हैं कि कई बार एप्लीकेशन थोड़ी साइड हो जाती हैं, क्योंकि यूजुअली वो ऐसे लोगों को प्रिफर करते हैं जो कि तुरंत कम्युनिकेट कर लें, या फिर उनके साइड से कोई भी डिटेल उन्हें चाहिए या वेरिफिकेशन चाहिए तो वो तुरंत उसको रिप्लाई कर सके। इसलिए कोशिश करिएगा कि इन चीजों पे आप यस ही करें। इसके बाद जो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि आपके पास एक्सटर्नल या फिर इनबिल्ट वेबकैम है। तो आजकल तो सारे लैपटॉप्स वगैरह में इनबिल्ट वेबकैम ही होता है, बट अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आपके पास एक्सटर्नल है। तो आपको येस और नो इसमें जवाब देना है। तो आपके पास जैसा भी डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे येस और नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है। तो आपको यहाँ पे इंटरप्शन होता है कि नहीं होता है। तो अभी तक तो हम भारत में ही रहते हैं और यहाँ पे तो काफी ज्यादा ऐसे एरियाज हैं और सभी ऑलमोस्ट ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। बट आप प्लीज यहाँ पे बहुत सच्चाई के साथ नो मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ही लॉस होगी। थोड़े 1 घंटे की या 2 घंटे की बात रहेगी, मान लीजिए वहां से कुछ इंटरव्यू आ रहा है या वेरिफिकेशन की कुछ प्रोसेस आ रही है या वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं डिटेल में, तो वो कुछ घंटों की या कुछ दिनों की बात है। उसके लिए आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अरेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डोंगल लगा के या फिर नेट पैक ज्यादा दिन वाला या ज्यादा जीबी वाला भरवा के, या आसपास कहीं वाईफाई है तो वहां बैठ के। बट यहाँ पे येस ही चूज करिएगा, ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे अपना सीटी डीटी या फिर रेफरेंस का जो भी आईडी फॉर्मेट है उसके बारे में भरना है, उसके डिटेल्स लिखने हैं। यहाँ पे ऊपर आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपको फिल करना है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका ईमेल आईडी है। तो हमेशा आप ईमेल आईडी वही भरिएगा जो आपकी पूरी तरह से वर्किंग हो और जिसमें आप रेगुलर अपडेट्स देखते हो। कोई भी आपकी दूसरी ईमेल आईडी मत भरिएगा जो कि अगर आप ऐसी मतलब आपने पहले कभी बनाई हो और अगर आपके पास उसका पासवर्ड या फिर आप उतने उससे टच में ना हो। हमेशा अपने ईमेल आईडी को फ्रेश या फिर वर्किंग ही रखिएगा और यहाँ पे वही फिलअप कीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो ये मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट में लिखना है। इसमें आप अपने आगे का जैसे कंट्री कोड या फिर आपका स्टेट कोड ये सब कुछ मत लगाइएगा, 091 इस तरह का कुछ भी मत करिएगा। ऑफिशियल बस आपका जो फोन नंबर है 10 डिजिट का वही यहाँ पे लिख लेगा। इस तरह से आपका ये पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सर्वे का, तो आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन है आप उसे एक बार प्रीवियस करके यहाँ प्रीवियस पे क्लिक करके
जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आप एक बार और अपने आप को रख ले कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन सही भरे हैं, और अगर कोई भी डेटा ऊपर नीचे हो गया है या गलती से नो की जगह यस हो गया है या यस की जगह नो हो गया है तो आप उसे चेंज कर ले, क्योंकि इसमें एक बार आप सबमिट कर देंगे तो आप दोबारा से इस चीज को नहीं भर पाएंगे। और ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस प्रोसेस में, जो कि टीसीएस में ज्वाइनिंग की प्रोसेस रहेगी। इस ज्वाइनिंग प्रोसेस में स्पेसिफिकली कोई खास क्राइटेरिया नहीं था कि अगर आपका इतने परसेंटेज है या फिर आप इतने आपके पास डिग्री है कि नहीं है, बट क्योंकि टीसीएस की ज्वाइनिंग है ये और ज्वाइनिंग के पहले का सर्वे है, मतलब उनके कुछ ये रेफरल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो कि आपके एक्सपीरियंस में या फिर इंटरव्यू के टाइम पे जरूर यूज होंगे। तो इस तरह से आप इसे अच्छे तरह सर्वे को भर दीजिएगा। ऐसा कुछ स्पेसिफिक उसमें नहीं दिया गया है कि किस तारीख तक की डेट है, इसलिए ये जो लिंक दिया गया है आपके ईमेल में ये काफी दिनों तक वैलिड रहेगा, अगले मंथ भी हो सकता है ये वैलिड रहे। आराम से सारे डिटेल्स कलेक्ट करके सारी चीजों पे श्योर होके ही इसको फिल करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।